दोस्तों ये है मशरूम। इसकी खेती करके लोगों ने काफी करोड़ों रुपए कमा रखे हैं। चलिए सीखते हैं कैसे इसको ग्रो करेंगे। पहले इसको खाने से क्या फायदे होते हैं वो जान लो। सबसे पहले तो ये कैंसर का जो रिस्क होता है वो कम करता है, आपके कोलेस्ट्रॉल ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम कर देगा, आपके ब्रेन की हेल्थ इंप्रूव करता है। सबसे अच्छी बात ये है विटामिन डी का सोर्स है और आपके गट हेल्थ को इंप्रूव करने के साथ साथ ये आपके इम्यूनी सिस्टम को भी इंप्रूव करता है। मशरूम के बीज या फिर मशरूम के स्पॉन्ज इस तरह की व्हाइट कलर की थैली में आएंगे और ये जो रॉ मटेरियल यूज किया जाता है इनको कैरी करने के लिए वो होता है व्हीट, राई या मिलेट ग्रेन्स के बीज। मशरूम के बीज जब भी आपके पास आएंगे इस तरह का एक पैकिंग होगा, ऊपर कॉटन लगी हुई होती है और एक ब्रीदेबल एनवायरनमेंट बना हुआ रहता है। इससे आपके मशरूम के सीड्स एक्टिव रहते हैं और ग्रो होने के लिए रेडी रहते हैं। अब आप सीखेंगे किस तरह से एक प्रोसेस आपको फॉलो करना है जिससे आप मशरूम ग्रो कर पाएंगे अपने घर पर। यहाँ पर आपको देना होगा एक ग्रोइंग मीडिया। वो हो सकता है वीट पाइप्स या फिर राइस हस्क या फिर आप बाजरे का कुछ भी चूरा यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ बाजरे का चूरा क्योंकि यही मेरे पास अवेलेबल था। बेटर होता है धान का भूसा मतलब राइस हस्क या फिर आप वीट पाइप यूज़ कर सकते हैं। कुछ ऐसा होता है हमारा ग्रोइंग मीडिया यहाँ पर। अब इसको स्टेरलाइज करना बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि इसके अंदर हो सकते हैं फंगस या बैक्टीरिया जो हमारे मशरूम के सीड्स को खराब कर सकते हैं। तो आपको लेना है बॉइलिंग वाटर। अपने गीजर को फुल करके बॉइलिंग वाटर ले सकते हैं और एक टब में उसको डाल दीजिए और फिर अपने ये ग्रोइंग मीडिया को उसमें सबमर्ज कर लीजिए और करीब करीब हाफ आवर के लिए छोड़ दीजिए। इससे सारे फंगस जो इसके अंदर प्रेजेंट होंगे वो मर जाएंगे, बैक्टीरिया एक्सेट्रा जितने भी छोटे छोटे इंसेक्ट्स या फिर फंगस होंगे सारे मर जाएंगे। अगर जरूरत लगे तो और पानी ऐड कर सकते हैं और आपका और ज्यादा ग्रोइंग मीडिया भी ऐड कर सकते हैं। आधे घंटे के बाद आपका ग्रोइंग मीडिया कुछ ऐसा नजर आएगा। इसने काफी ज्यादा पानी स्टोर कर लिया है। अब इस पानी को हटाने की जरूरत है। तो मेरे पास एक अच्छा सा टब है जिसमें बहुत सारे ड्रेनेज होल है। अगर आपके पास ऐसा टब नहीं है तो आप इसको जमीन पर ही डायरेक्टली डाल दीजिए और सारा पानी निकलने का वेट करिए। आपको बस एक बात का ध्यान रखना है, आपका फर्श एकदम साफ होना चाहिए, बैक्टीरिया फ्री होना चाहिए। आप चाहें तो उसको एक सोप वाटर से भी क्लीन कर सकते हैं। आपको लेके आनी है कुछ पॉलीथीन्स जिसमें आप अपना ग्रोइंग मीडिया भरेंगे और मशरूम के सीड्स या फिर स्पॉन्स भी लगाएंगे। अब यहाँ पर आपको प्रेस करके देखना है किस तरह से आपका ग्रोइंग मीडिया वाटर होल्ड कर रहा है। ज्यादा मॉइस्चर तो नहीं है, मतलब आपको प्रेस करके देखना है पानी टपक तो नहीं रहा है। अगर नहीं टपक रहा है और गीला गीला फील हो रहा है तो मतलब आपका ग्रोइंग मीडिया परफेक्टली ऑल राइट है। अब इसको पॉलीथीन में भरने का समय आ गया है। तो आपको लेयर बाई लेयर मेथड से इसको पॉलीथीन में भरना होगा। आपको ये ध्यान रखना है एवरी 1 से 2 इंचेस के बाद आपको आपके मशरूम के स्पॉन्स लगाने हैं। वो इस तरह से करना है 1 से 2 इंचेस की लेयर बन जाए फिर अच्छे से प्रेस करिएगा और उसके बाद आपको लेने हैं अपने मशरूम के सीड्स या फिर स्पॉन्ज और अपने सीड्स को आपको साइडवेज स्प्रिंकल करना है। देखो किस तरह से कॉटन लगाई जाती है ताकि एक ब्रीदेबल एनवायरनमेंट बना रहे। इससे हवा आने जाने में रास्ता बन जाता है। अब यहाँ पर आपको मशरूम लेने हैं और इनको साइडवेज लगा दीजिए और जब भी आप ये प्रोसेस करें आपके हाथ अच्छे से स्टरलाइज होने चाहिए क्योंकि हम नहीं चाहेंगे हमारे मशरूम के अलावा और कोई दूसरा फंगस ग्रो हो जाए। तो उसके लिए आप हाइड्रोजन पर यूज कर सकते हैं या फिर एक नॉर्मल सैनिटाइजर जो इजीली अवेलेबल होता है वो भी यूज कर सकते हैं। अब लेयर बाय लेयर मेथड में आपको अपने मशरूम के स्पॉन्स लेने हैं और सिर्फ एजेस पर ही आपके सीड को स्प्रिंकल करना है। देख लो मैं कैसे कर रहा हूँ। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि मशरूम के माइसीलियम जो अभी बनेंगे, जो व्हाइट कलर का एक स्ट्रक्चर होता है, वो अच्छे से स्प्रेड कर सके चारों दिशाओं में और हमारे जो मशरूम है वो ग्रो भी एजेस पर ही होते हैं। तो हम चाहते हैं हमारे माइसीलियम अच्छे से ग्रो हो चारों दिशाओं में। जितना आपके पास ग्रोइंग मीडिया है सब लेयर बाय लेयर मेथड से लगाने के बाद अब यहाँ पर दोस्तों आपको टाइटली पैक करना है। बचे हुए मशरूम की सीड आप ऊपर की तरफ स्प्रिंकल कर दीजिए और अपनी पॉलीथीन को इस तरह से हार्ड प्रेस करिएगा ताकि सारा जो भी एयर पॉकेट या एयर स्पेस है वो निकल जाए और आपकी पॉलीथीन अच्छे से टाइटली पैक हो जाए। अब एक रबर बैंड की मदद से ऊपर से आप नोट टाई अप कर दीजिए और कोशिश करिए बिल्कुल भी हवा ऊपर से ना निकल सके क्योंकि हमें चाहिए हम इस पॉलीथीन बैग में मॉइस्चर मेंटेन रहे क्योंकि सारा खेल ही मॉइस्चर का है। अब यहाँ पर आप लीजिए एक पेंसिल और छोटे छोटे पॉकेट होल्स बना दीजिए जहां से हमारे मशरूम बाहर की तरफ निकलेंगे। पहला मेथड हमारा सेट हो चुका है। अब यहाँ पर दूसरा मेथड ये होता है कि आप अपना ग्रोइंग मीडिया लीजिए और उसमें अपने मशरूम के सीड्स को स्प्रिंकल कर दीजिए और मिक्स कर दीजिए और एक पॉलीथीन में भर दीजिए। बट यहाँ पर दोस्तों एक बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया मेरे साथ। बट सबसे पहले आप ये देखिए कि इसको फिल करना कितना आसान है। आप बस अपना मिक्स लीजिए और इसको भरते जाइए। अब यहाँ पर बहुत बड़ी गड़बड़ हुई थी वो मैं आपको आगे शेयर करता हूँ। सबसे पहले आप इसको अच्छे से पैक कर लीजिए। सेम मेथड रहेगा, टाई अप करना है इसको ऊपर से और एक रबर बैंड लगा के इसको एयर टाइट बना दीजिए और इस पे भी हम होल्स कर देंगे। अब यहाँ पर दोनों के ऊपर लेबल लगाना जरूरी है, बाकी हमें पता ही नहीं चलेगा कौन सा किसका वाला है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे मिक्स क्योंकि हमने यहाँ पर मशरूम के सीड्स हमारे ग्रोइंग मीडिया के अंदर मिक्स करें हैं और दूसरा वाला है लेयर मेथड। वैसे ही 1-2 दिन में पता चल जाता है वैसे। और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि चूहों से कितने लोग परेशान हैं क्योंकि आगे चल के आपको भी फील होगा कि हमारी मेहनत कितनी वेस्ट हुई। अब यहाँ पर दोस्तों हम डेट डाल रहे हैं ताकि हमें पता चले कि ये कब हमने लगाए थे और कितने दिन में इनका रिजल्ट मिल रहा है।
हमारे मशरूम को रखने की जगह बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसी जगह रखना है जहां पर अंधेरा हो, ठंडी हवा आती जाती रहे, एरिया एकदम ठंडा रहे, गर्म नहीं होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर पानी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। जब भी आपको लगे इसको पानी पिलाने की ज़रूरत है, आप स्प्रे लीजिए और अच्छे से इनके होल्स में से ही आप वाटर स्प्रे कर दीजिए। मतलब कूल एंड डार्क प्लेस बेस्ट रहती है मशरूम को ग्रो करने के लिए। एक क्लोजअप शॉट देख लीजिए किस तरह से हमारे मशरूम के सीड्स नज़र आते हैं और ये लेयर बाय लेयर मेथड में ग्रो हो रहे हैं। नियरली 6 डेज हो चुके हैं। आप हमारी घड़ी में देख सकते हैं 12 तारीख है आज, और यहाँ पर दोनों ही मिक्स अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। लेयर वाला मेथड भी सही है और मिक्स वाला मेथड भी सही है। और मॉइस्चर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा पॉलिथीन में, बट यहाँ पर आप देख सकते हैं लेयर वाले मेथड में आपको माइसीलियम दिखने लग गया है, जो है व्हाइट कलर का सब्सटेंस जो ग्रो कर रहा है मशरूम्स को। और इस स्टेज को बोलते हैं स्पैनिंग स्टेज, जिस स्टेज में आपके मशरूम कंटिन्यूसली ग्रो होंगे, पूरे इस पॉलीबैग में अच्छे से फैल जाएंगे और पूरा ही पॉलीबैग आपको व्हाइट कलर का नजर आएगा, जो आपको कुछ ही दिनों में मैं आपको दिखाता हूँ। इंडस्ट्री लेवल पर भी ये लेयर वाला मेथड ही यूज किया जाता है। इसमें रिजल्ट काफी बेटर मिलता है और इस मेथड में हार्वेस्टिंग भी काफी ज्यादा होती है। ये जो टॉप पर मॉइस्चर देख रहे हो ना, ऐसा मॉइस्चर हमेशा मेंटेन रहना चाहिए। इससे ही आपके मशरूम की ग्रोथ काफी ज्यादा अच्छी होगी। नेक्स्ट डे मैं चेक कर रहा था अपने मशरूम की ग्रोथ, और यहाँ पर मुझे जो सरप्राइज मिला वो एकदम अचंभित था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। और वो आप भी सोचो कि हमारा जो मिक्स वाला था उसमें ये देखो चूहे ने आकर अपने बिल बनाने की कोशिश करी है, या फिर माइसीलियम अंदर जो मशरूम के स्पॉन्ज होते हैं उनको खाने की कोशिश करी है। चूहों ने हमारा पूरा काम बिगाड़ दिया। हमारे इस पैकेट में आई थिंक सो मशरूम अब नहीं ग्रो होंगे, क्योंकि इनके अंदर ड्राइनेस आ चुकी है। एक मॉइस्चर जो मेंटेन होना चाहिए वो सारा ही उड़ चुका है। फिर भी हम एक और ट्राई करते हैं। इस सारे मिक्स को एक न्यू पॉलीथीन में डालते हैं और फिर से इसमें डेट लगाकर चेक करते हैं क्या रहता है इसका रिजल्ट। आई थिंक सो कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए। फिर से थोड़ा सा मॉइस्चर डाल के इस सारे मिक्स को हम मिक्स करके इस नई पॉलीथीन में डाल देते हैं। और अगर आप भी चूहों से परेशान हैं तो हमारा गार्डनिंग हैक पार्ट 3 वाला वीडियो देखना, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। और मशरूम अगर आपको खरीदने हैं तो स्क्रीन पर टैप करिए, प्रोडक्ट लिंक आ रहा होगा, वहां से आप डायरेक्टली मशरूम परचेज कर सकते हैं। आफ्टर 15 डेज और डेट है 22 सितंबर। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा ये वाला लेयर वाला मेथड जो है वो पूरा ही भर चुका है, वाइट हो चुका है, माइसीलियम पूरा अच्छे से स्प्रेड हो चुके हैं हमारे पूरे इस पॉलीबैग के अंदर। और दूसरे वाले में कोई चेंजेस हमें अभी तक नजर नहीं आए हैं, और वैसे इसको रिपोर्ट करे हुए सिर्फ और सिर्फ कुछ ही दिन हुए हैं। मशरूम्स की अच्छी ग्रोथ के लिए आपको मॉइस्चर को मेंटेन करके रखना ज़रूरी है। आप एक होल बनाइए ऊपर की तरफ और उसमें से एक स्प्रे की मदद से अच्छे से वाटर स्प्रिंकल कर दीजिए, बस हो गया काम आपका। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि नॉर्मल टेप वाटर यूज़ नहीं करना है, आपको यूज़ करना है आरओ का वाटर, क्योंकि टेप वाटर के अंदर हो सकता है एल्गी ग्रो हो रही हो और हल्की फुल्की एल्गी भी अगर यहाँ लग गई ना तो आपके मशरूम्स खराब होने लग जाएंगे। एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन, हमने स्टार्टिंग में जो होल बनाए थे उसमें आप कॉटन लगाकर स्टोर करके रखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इससे बाहर के बैक्टीरिया अंदर की तरफ नहीं घुस पाएंगे, और जैसे ही मशरूम के अंदर अच्छी ग्रोथ होती है आप उस कॉटन को हटा दीजिए और फिर आपके मशरूम बाहर की तरफ ग्रो होने लग जाएंगे। डे 17 और यहाँ पर डेट है 24 सितंबर। यहाँ पर हमने जो देखा है वो आप भी ध्यान से देखना। सबसे पहले आप हमारी घड़ी के अंदर देख कर कंफर्म कर लीजिए कि यहाँ पर 24 तारीख हो चुकी है। अब यहाँ पर हमारे मशरूम की ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा थिक होती नजर आ रही है, जो कहीं कहीं पर मुझे व्हाइट कलर का जो पार्ट है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। इससे पता चलता है कि यहाँ पर अब मशरूम बनना स्टार्ट हो जाएंगे कुछ ही दिनों में। अब यहाँ पर आपने एक चीज़ नोटिस करी, हमें ना तो कोई फर्टिलाइजर देना है और ना ही ज़्यादा पानी देना है। अब यहाँ पर दूसरा जो मिक्स था उसके अंदर दोस्तों हमारा गड़बड़ हुआ था, उसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पर अच्छे तरीके से माइसीलियम फॉर्म नहीं हुआ और यहाँ पर छोटे छोटे मशरूम्स ग्रो होने लग गए, जो बिल्कुल भी कुछ काम के नहीं लग रहे हैं मुझे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्मॉल और लेगी टाइप के ग्रो हो रहे हैं। ये है दोस्तों मशरूम लाइफ साइकिल। किस तरह से हम स्पोर्स या फिर सीड्स डालते हैं, उसके बाद स्पोर जर्मिनेशन होता है, उसके बाद माइसीलियम जो आपस में कनेक्ट हो जाते हैं और उसके बाद बनती है फ्रूट बॉडी। तो इस तरह से आपको एक मशरूम का पूरा लाइफ साइकिल मिलता है। आफ्टर 41 डेज और डेट है 18 अक्टूबर। और दोस्तों पूरा डिपेंड करता है मशरूम ग्रोइंग क्लाइमेटिक कंडीशन पर, और वो वेरी करता है हर जगह का। और ये जो बल्ज आउट पार्ट देख रहे हैं ना, इसका मतलब ये है कि हमारे मशरूम्स अब ग्रो होने के लिए रेडी है, और इसको बोलते हैं प्राइमोडिया या फिर सिंपल भाषा में पिंस। और हमें ये मशरूम अच्छे तरीके से हर तरफ फैले हुए नजर आ रहे हैं। इस स्टेज पर आकर आप अपने वाटर स्प्रे से इन बाहर आउटर लेयर पर भी वाटर स्प्रे कर सकते हैं, जिससे मॉइस्चर थोड़ा सा मेंटेन रहे। आफ्टर 45 डेज और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे मशरूम्स ग्रो होने स्टार्ट हो गए। यहाँ पर आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड में कितने अच्छे तरीके से मशरूम का एक बहुत बड़ा गुच्छा नजर आ रहा है। कोशिश करना इस हिस्से को आप लाइट की तरफ फोकस करें, और आप यहाँ पर मेरे हाथ की साइज से कंपेयर कर लेना, क्योंकि ये 1-2 दिन में ही साइज डबल ट्रिपल हो जाते हैं, और इनको अर्ली हार्वेस्ट करना ज़रूरी है, बाकी इनका टेस्ट खराब होने लगता है। नेक्स्ट डे मतलब डे 46 और यहाँ पर इनकी जो साइज़ है वो काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ होती जा रही है। मेरे पहले हाथ की साइज़ से छोटे थे, अब ये बड़े हो चुके हैं। अब दोस्तों परफेक्ट टाइमिंग है इनको हार्वेस्ट करने का, बट मुझे क्योंकि वीडियो शूट करना है इसलिए मैं 1 दिन और एक्सटेंड करूँगा और उसके बाद ही हार्वेस्ट करूँगा, ताकि अच्छे तरीके से ये नज़र आए।
मशरूम्स को अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करना, क्योंकि इनके अंदर होता है कैल्शियम, एंटीऑक्सीडेंट्स, मिनरल्स और मेडिसिनल प्रॉपर्टीज। डे 47 और मुझे मशरूम्स को स्टैंड पर रखना पड़ा क्योंकि नीचे की तरफ काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो रही थी। अब समय आ गया दोस्तों इनको हार्वेस्ट करने का। यहाँ पर आप साइज कंपैरिजन देखें, हमारे हाथ से काफ़ी ज़्यादा बड़े हो चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा फ्लैशी नज़र आ रहा है। बाकी और ग्रोथ मुझे अभी नज़र नहीं आ रही है, तो हम फिलहाल इसी को हार्वेस्ट कर लेते हैं। तो हार्वेस्ट करने के लिए आपको सिंपली एक प्लेट लेनी है और आपका जो पूरा मशरूम है उसको पूरा का पूरा दोनों हाथ से पकड़ के ट्विस्ट करना है। और ट्विस्ट ऐसी जगह से करना है कि जहां से उसका स्टेम होता है ना, वहां से ट्विस्ट करेंगे तो आपको पूरा मशरूम अच्छे से हार्वेस्ट हो जाएगा। और ये लीजिए, हमारा जो मशरूम है वो हार्वेस्ट हो चुका है। यहाँ पर मशरूम की क्वालिटी देख सकते हैं और साइज कितनी ज्यादा बड़ी है। एक छोटी 5 मेंबर की फैमिली के लिए ये इनफ है दोस्तों, और आपको नियरली 3 to 4 टाइम हार्वेस्टिंग मिल जाएगी। सो होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इस तरह से ऑयस्टर मशरूम आप डेफिनेटली ग्रो कर सकते हैं। मैं फिर से ऑयस्टर मशरूम मंगा रहा हूँ अमेजोन से। आपको परचेस करने तो स्क्रीन पर टैप करिए या डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से परचेस लिंक आपको मिल जाएगा। और मैं इस बार बटन मशरूम भी मंगवा रहा हूँ, तो दोनों ही अच्छे तरीके से ग्रो करके फिर से बताऊँगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।